Welcome back to my channel. Today we are going to start NCERT Class 6 Chapter 1 Knowing Our Numbers. ठीक है, तो ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इसमें बेसिकली आपको दो सिस्टम्स पढ़ने हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम तो आपको आता ही होगा. ठीक है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपको इसमें सीखना है. तो देखिए अगर कोई नंबर है तो हमको सबसे पहले क्या पता करना होगा, हमें उसके पोजीशन का नॉलेज होना चाहिए. ये मैंने एक नंबर ले लिया. ठीक है, तो इसमें सबसे पीछे वाला जो पोजीशन होता है उसको हम लोग वंस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन पे होता है उसको हम लोग टेंथ कहते हैं. थर्ड पोजीशन पे जो होता है उसको हम लोग 100 कहते हैं. उसके बाद फोर्थ पोजीशन को क्या कहते हैं, 1000 कहते हैं. फिफ्थ पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, 10,000 कहते हैं. सिक्स्थ पोजीशन को क्या कहते हैं, लाख कहते हैं. सेवेंथ पोजीशन को क्या कहते हैं, 10 लाख कहते हैं. एट्थ पोजीशन को क्या कहते हैं, करोड़ कहते हैं. और नाइन्थ पोजीशन को क्या कहते हैं, टेन करोड़. ठीक है, ये सीक्वेंस तो सबको पता होगा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वंस, फिर टेंथ, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ठीक है, इसमें आपको ये भी चीज याद रखना है कि हम कॉमास कैसे लगाते हैं. आपको याद रखना चाहिए कि ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, 1, 10, 100. ठीक है, तो पीछे से 3 डिजिट के आगे हम कॉमा लगाते हैं. फिर 1000 और 10,000 एक कॉलम में आता है. ठीक है, एक ग्रुप में. तो उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं. फिर लाख और 10 लाख एक ग्रुप में आता है. ठीक है, तो फिर हम 2 डिजिट के आगे कॉमा लगाते हैं. और फिर करोड़ और 10 करोड़ एक ग्रुप में आता है, तो फिर 2 डिजिट आगे उसके रह जाता है. ठीक है, बेसिकली आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट काउंट करके हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 डिजिट काउंट करते जाते हैं और कॉमा लगाते जाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में. ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अब देखिए सबसे फर्स्ट या सबसे लास्ट पोजीशन जो है उसको हम लोग कहते हैं वंस. ठीक है, उसके बाद टेंस. ठीक है, उसके बाद 100. ठीक है, उसके बाद 1000. उसके बाद 10,000. ठीक है, उसके बाद 100,000. उसके बाद मिलियन. फिर और आगे बढ़ेंगे तो 10 मिलियन. उसके बाद 100 मिलियन. और उसके बाद लाख,
बिलियन। ठीक है, तो देखिए इसमें 1, 10 और 100 एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, फिर 1000, 10,000 और 100,000 ये तीनों एक ग्रुप में होते हैं। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये तीनों एक ग्रुप में होते हैं, और लास्ट में बिलियन अलोन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे बढ़ेगा तो 10 बिलियन, 100 बिलियन, उतना आपको नहीं पढ़ना, आपको यहीं तक पढ़ना है। तो इसमें याद रखिएगा कि तीन तीन डिजिट्स को पीछे से तीन डिजिट्स को छोड़ छोड़ के हम कॉमा लगाते हैं। 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि इसमें 1, 10 और 100 का एक ग्रुप है, 1000, 10,000, 100,000 का अलग ग्रुप है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन का अलग ग्रुप है। ठीक है, 3 का ग्रुप बन रहा है, इसीलिए 3 डिजिट्स के आगे कॉमा लगेगा। यहाँ पर शुरुआत में 3 का ग्रुप बना है तो 3 डिजिट के आगे कॉमा लगा है, फिर 2 का बनने लगा, इसीलिए फिर 2 डिजिट के आगे कॉमा लगने लगा। ठीक है, देखिए पोजीशन पे हम उसे क्या कहते हैं ये अगर आपको पता चल जाएगा तो अब हम इसे लिखने का तरीका एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे तो और भी जो डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन of chapter 1, knowing our number. Hope you like it. Thank you.